सौतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे। जब रिश्ते सुतेले होंगे। मेरी ऑफर आज भी बरकरार है। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो और अरीज के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाओ। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज ये बात दोबारा मत कीजिएगा। तुम्हारी मामा की जली कटी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, इसलिए प्लीज अरीज, मुझे कभी वहां आने का मत कहना। तुम मुझे मेरे घर लेने नहीं आओगे तो मैं कैसे आऊंगी? शायद मैं अब्बू को भेज दूंगा, तुम उनके साथ आ जाना। सॉरी अंकल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी कुछ दिन और रहूंगी अपने घर में। अरीज नहीं आई आपके साथ? नहीं, उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया दानियाल? क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम नहीं दानियाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी इस तकलीफ के एक एक पल का तुम्हें हिसाब देना होगा। अरीज बेटा, तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? यस पापा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। दैट्स ग्रेट। बैठो बेटा। वैसे तुमने तारिक के साथ ना जाकर अच्छा किया बेटा। मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि दानियाल तुम्हें लेने नहीं आया। उसे आना चाहिए था। देखो बेटा, ये जो मियां बीवी का रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीब होता है। एक तरफ तो ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है और दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती इसे लम्हा भर में हमेशा के लिए खत्म कर सकती। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस रिश्ते को बचाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम्हें ही कंप्रोमाइजेस करने हैं। हाँ, मगर एक बात जरूर करूंगा कि अपने और दानियाल के दरमियान कभी भी पनाह की दीवार मत खड़ी करना। जरूरी नहीं कि उसकी गलती का जवाब तुम उससे बड़ी गलती करके दो। इसलिए कि बेटा, ये जो मियां बीवी होते हैं ना, ये मुखालिफ टीमों के खिलाड़ी नहीं होते जिनका काम एक दूसरे को शिकस्त देना हो। मियां बीवी जो है ना, वो तो एक ही टीम के खिलाड़ी होते हैं जिन्हें एक दूसरे की गलतियों को कवर करके जिंदगी गुजारना होती है। ठीक है ना बेटा? पापा, इसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे कंप्रोमाइज नहीं कहते, इसे टीम स्पिरिट कहते हैं। देखो बेटा, दानियाल अगर अच्छा लड़का ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उससे ना करवाता। अभी उसके हालात अच्छे नहीं हैं। जब उसके हालात अच्छे हो जाएंगे ना, तो उसका ये सारा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़े से सब्र की जरूरत है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। बाबा जान, चाय तो पिए आप। नहीं बेटा, मूड नहीं हो रहा। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। आपको अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? आप सोएंगे तो ही मैं अपने कमरे में जाऊंगी। 1 बज गया रात का। दानियाल अभी तक नहीं आया।
वो भाई बता कर गए थे कि उन्हें कुछ देर हो जाएगी। लगता है भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बरखुरदार, कहाँ थे रात के 1 बजे तक? कुछ नहीं अब्बा जान, बस दोस्तों के साथ बैठा था। तुम्हारी ये रूटीनें कब से बन गई हैं? भाई आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं सबा, तुम सो जाओ, मैं खा कर आया। सबा, तुम जाओ अपने कमरे में। मुझे दानियाल से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी अब बैठो। लो, चाय पी लो। पी लो, मेरे लिए बनाई थी उसने, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा। तुम पी लो, पकड़ लो। दानियाल, मैंने कहीं तुम्हारी और अरीज की शादी का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया? मैं मानता हूं कि अरीज जिस माहौल में पली पड़ी है वो काफी मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम अपने प्यार से उसे अपने मुताबिक ढाल लोगे। लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया हूं। कैसे चलेगा ये रिश्ता? अब्बा जान, आंटी निगत उसे कभी भी इस घर में मेरे साथ खुश नहीं रहने देंगी। उस दिन वो थोड़ी देर के लिए आई थी। मैं आपको बता नहीं सकता किस किस्म की बातें करके गई है। देखो दानियाल, अरीज मेरे दोस्त हबीब खान की बेटी है, मेरी बहू और तुम्हारी बीवी है। तुम्हें निगत भाभी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जाहिर है उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो तकलीफ तो उसे होगी ना। लेकिन तुम्हें अपने रवैये से कम उसे सच्चा साबित नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानो तो तुम अरीज को लेने चले जाओ, किसी भी बहाने चले जाओ, उसकी तबीयत पूछने के बहाने चले जाओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और बगैर कोई सवाल किए तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। अब्बा जान, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी इज्जत की परवाह है। कुछ भी हो जाए, उसे आपके साथ वापस आना चाहिए था। हमें इख्तिलाफात को मिटाना है, बढ़ाना नहीं। तो मेरी बात मानो तो मेरी खुशी की खातिर तुम जाकर अरीज को वापस ले आओ। ठीक है अब्बा जान, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझसे वादा करो कि तुम अरीज से रिश्ता हर कीमत पर निभाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, मेरी खातिर, अपनी खातिर। क्या बोझा? शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो जाओ, जाकर आराम करो, थक गए होगे। मैं तो समझ रहा था उस्ताद हवाला से आते ही सेठ मुजफ्फर का हिसाब का बराबर कर देंगे, पर क्या बात है, घर से बाहर नहीं निकल रहे। सब खैर तो है ना?
जब इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है ना, तो बाहर की लड़ाई की कोई खबर नहीं होती। सेठ मुजफ्फर का क्या है, जब चाहूं उसे गर्दन से दबोच लूं। हर अंदर की लड़ाई का क्या करूं? जो अंदर भांबड़ चल रहा है वो कैसे थमेगा? मुझे बताएं, क्या बात है? और तेरे बस की बात नहीं है क्या? आज चला जा तू यहां से, अकेला छोड़ दे मुझे। मुझे बताएं सिकंदर भाई, कसम खुदा की आपकी खातिर जमाने से ना लड़ गया तो क्या? जमाने से लड़ाई होती ना तो तुझे जरूर बताता। इस वक्त तो मैं अपने नसीबों से लड़ रहा हूं। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर आपके अंदर का जो तूफान है ना वो रुक जाएगा। मैंने सब पता करवा लिया है। महविश भाभी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। सुबह 7:30 बजे वो स्कूल के लिए निकलती हैं और दोपहर 2 बजे उनको छुट्टी होती है। उनकी फैमिली में कोई मर्द नहीं है, एक बहन है और एक माँ। सारे घर की जिम्मेदारी उन पर है और रिश्ता भी कहीं तय नहीं हुआ। आप कहें खाला से कि रिश्ते की बात चलाएं। अब बताएं, तूफान थमा के नहीं? मैं तो समझा था कि तुम अब तक ऑफिस जा चुकी होगी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी हबीब खान। मेरा इंतजार? तो खैर तो है ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। और जो गलती मैंने की थी वो अब मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगी। तुम क्या कहना चाह रही हो? देखो हबीब खान, तुम्हारी जिद पर मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी तुम्हारे उस कंगले दोस्त के बेटे से कर तो दी, लेकिन अब वो उस डरबे में नहीं जाएगी। वहां नहीं जाएगी तो मतलब फिर कहाँ जाएगी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैं अपनी बेटी को उसकी मर्जी का घर लेकर दूंगी जहां वो अपने शौहर के साथ रहेगी। और ये बात तुम दानियाल और तारिक को समझा देना। वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, वो कहाँ मानेगा? वो कौन होता है इनकार करने वाला? वो हमारी बेटी का शौहर होता है। हाँ तो शौहर तो तुम भी हो। क्या तुमने मुझसे शादी के बाद अपना घर, पहली बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ा? और वैसे भी बीवी को जर खरीद गुलाम नहीं होती, जहां तुम रखोगे वहां रह लेगी। अगर शौहर अपनी बीवी की जरूरियात पूरी करने की हैसियत नहीं रखता तो उसे भी मर्दानगी जताने का कोई हक नहीं है। देखो निगर, अरीज को तो दानियाल के साथ उसके घर में रहने पे कोई एतराज नहीं है। वो तो बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे का क्या पता। इसका फैसला मैं खुद करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ दानियाल बेटा, बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अच्छा हो आंटी।
इरिज बाजी दानियाल साहिब आए हैं। दानियाल है? जी, दानियाल साहिब आए हैं आपको अपने साथ घर ले जाने के लिए। वैसे दानियाल साहिब हैं बहुत अच्छे, मुझे तो लगता है वो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, नजर ना लगा देना। मेरी नज़र नहीं लगती रिज बाजी। अच्छा जाओ तुम, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आ जाइएगा, शोहर को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती। वैसे मामा ठीक ही कहती हैं कि शौहर। अंकल, अबू जान बता रहे थे कि अरीज की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है अब? कुछ नहीं, वो तो ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं, अरीज तो बड़ी बीमार है, शदीद बीमार है। ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, इतनी नहीं थी, मतलब दरमियानी थी, बल्कि थोड़ी सी बीमार थी। 1 मिनट तुम चुप रहो, मैं खुद बात करूं उससे। हाँ, अब तुम कर लो, करो। पहले की बात और थी दानियाल, अब तुम हमारे दामाद हो। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, इस शहर के नहीं, मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे नाम से वाकिफ हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा दामाद एक छोटी सी जॉब के लिए मारा मारा फिरता है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कुछ हमारी इज्जत का ख्याल करो। आंटी, मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, तुम्हारी आंटी का मतलब ये है कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती तो तब तक हमारे ऑफिस में जॉब कर लो। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। जहाँ सैकड़ों मुलाजमीन है वहाँ तुम भी आ जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क नहीं पड़ता आंटी, मगर मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी सारी जिंदगी किसी के एहसान के बोझ तले दब के नहीं गुजार सकता। मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, लेकिन आपका एहसान नहीं चाहिए मुझे। लो, अरीज आ गई। आओ बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब अरीज, अगर तुम रेडी हो तो घर चलें। एक्चुअली मैंने तुम्हें ड्रॉप करके आगे भी कहीं जाना है। कैसे लेकर जाओगे अरीज को अपने साथ? मेरा मतलब है गाड़ी वाड़ी लाए हो क्या? आंटी, गाड़ी खराब थी तो मैं बाइक पर ही आ गया, लेकिन अगर अरीज को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैब बुक कर सकता हूँ। अगर अरीज की ख्वाहिश का इतना ख्याल था तो तुम कैब लेकर आते। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं जाएगी। अरीज बेटा, तुम अपनी गाड़ी अपने साथ ले जाओ। थैंक यू वेरी मच मामा। वेलकम बेटा। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। और वैसे भी मुझे क्लासेस के लिए गाड़ी चाहिए थी। देखो अरीज, मेरे घर में इस गाड़ी को खड़ी करने की जगह नहीं है। इस घर से मेरे घर तक का सफर मेरे साथ करना चाहो तो आकर बाइक पर बैठ जाओ। दानियाल, अगर मेरी बेटी की गाड़ी की जगह नहीं है तुम्हारे घर में तो तुम्हें घर बदल लेना चाहिए ना। अब मेरी बेटी किसी की खातिर अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकती। और इसने कभी बाइक पर सफर नहीं किया, किस तरह बैठेगी ये बाइक पर? देखो अरीज, फैसला तुम्हें करना है। तुम मेरे साथ चल सकती हो या नहीं?
बात नहीं मामा, मैं दानियाल के साथ बाइक पे चली जाती हूँ। जब तक इसकी अकड़ खत्म ना करूं, मुझे चैन नहीं आएगा। देखो निगत, हाथ हौला रखो। बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अगर तुम उस वक्त हमारी मदद ना करते तो ना जाने क्या होता। जवान बेटियां हैं मेरी, और वो घर ही हमारा आसरा है। अरे लो, आ गई तुम्हारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। और सुनाओ तुम्हारी। अगर तुम्हें मेरी क्लास से इतना ही इशू था तो तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। लगता है मुझसे ही गलती हो गई थी। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे।